हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे दक्षता अभ्यास 4 इकाई 4 और ये कक्षा 8 की गणित की किताब से है और ये यूनिट 4 की अंतिम एक्सरसाइज है। तो चलते हैं, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों आपको बता दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, दोस्तों के बीच में शेयर किया करिए और जिससे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर्स हो सके। प्लीज़ 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 आपसे इतना रिक्वेस्ट है। अभी तक मात्र 23% लोग सब्सक्राइब किए हैं, बाकी 74-75% लोग अनसब्सक्राइब किए हैं बट वीडियो देखते हैं। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए और पहली संख्या है 997। तो ये संख्या किसके पास में है? 1000 के पास में है। तो 1000 और उसमें कम करेंगे हम 3, तो 1000 माइनस 3 की घात 3। अब इसमें हम सर्वसमीका लगाएंगे। तो आप लोग बताइए कौन सी सर्वसमीका लगेगी? 3 सर्वसमीकाएँ हमने पढ़ी हैं इसमें। हाँ, दूसरी वाली a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस b की घात 3 से। अब यहाँ पे आप देखो a की जगह पे कितना है? 1000 और b की जगह पर 3। तो लिख देंगे a बराबर 1000 और b बराबर 3 रखने पर। तो जहाँ पे a है वहाँ पे 1000 रख देंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 3 रख देंगे। तो इधर हो जाएगा 1000 माइनस 3 पूरे की घात 3 बराबर a यानी 1000 की घात 3 माइनस 3 इंटू a यानी 1000 इंटू बी यानी 3 ब्रैकेट में 1000 माइनस 3 और माइनस बी यानी 3 की घात 3। अब देखो इधर 1000 की घात 3 यानी 1 की घात 3 तो हो जाएगा 1 और ये 3 जीरो है तो उसकी घात हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और ये 3 जीरो तो 9000 ये हो गए और 1000 में से 3 घटेंगे, ये आ जाएगा मेरा 997। इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे। इधर 3 की घात 3 3 तिया 9 और 9 तिया 27। चलो नीचे कंप्लीट हो जाएगा। इधर 1 के आगे 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का इसमें गुणा कर दो। 9 सत्ते 63 की 3 हाथ से लगा 6 9 में 81 और 6 87 यहाँ से लगा 8 9 में 81 और 8 89 और ये 3 जीरो आगे आ गए माइनस 9 तिया 27। अब अंतिम दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे? दोनों माइनस की हैं तो यानी आखिरी वाली दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो लिख देंगे 1 के आगे 9 जीरो माइनस इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो 8 9 7 3 0 और ये 27 इसमें जुड़ गए 27। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो यहीं पे देखो हम घटाएं तो इधर 10 में से 7 गए 3। अब फिर सब जगह 9 बचेंगे तो 9 में से 2 गए 7 9 में से 0 गए 9 9 में से 3 गए 6 9 में से 7 गए 2 9 में से 9 गए 0 9 में से 8 गए 1। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे लेकिन 9 रह जाएगा तो ये 9 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 एक 9 और दूसरा 9। अलग आप लोग इसको घटा के देखना तो यही आंसर आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 1 की पहली संख्या। अब चलते हैं दूसरी संख्या पर। और दोस्तों दूसरी संख्या दी गई है 10.5 की घात 3। ये 10 के पास में तो हम इसको लिखेंगे 10 धन 0.5 की घात 3। और इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी आप लोग बताइएगा। इसमें जी हाँ, पहली वाली सर्वसमीका लगेगी a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस b की घात 3 से। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? a की जगह पे 10 रख देंगे और b की जगह पे 0.5 कर देंगे। तो लिख दें a बराबर 10 और b बराबर 0.5 रखने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तरफ 10 प्लस 0.5 की घात 3 बराबर a यानी 10 की घात 3 प्लस 3 इंटू a यानी 10 इंटू बी यानी 0.5 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 10 प्लस 0.5 और इधर b यानी 0.5 की घात 3।
अब इधर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 0.5 10.5 की घात 3 बराबर 1 की घात 3 यानी 1 की घात 3 1 और 1 0 1 3 3 जीरो हो गए। इधर शून्य और दशमलव, एक दशमलव का एक अंक पीछे है दशमलव, तो एक शून्य उसमें चली जाएगी तो शून्य नहीं रहेगी, दशमलव भी नहीं रहेगा। तो 3 एकम 3 और 5 3 15 और गुणा हो जाएगा 10.5 में, प्लस 55 25 पंचे 125 और दशमलव एक अंक पीछे है तो अब ये 3 अंक पीछे हो गया। इस चीज़ को ध्यान से देखो, 0.5 की घात 3 का मतलब 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। एक बार और बता चुके हम, 55 25 पंचे 125 और दशमलव कितने अंक बाद, 1 और 1 ये 2 और 1 ये 3, 3 अंक। कई लोग क्या कर देते हैं, 0.5 की घात 3 को जो है 12.5 कर देंगे या कुछ और कर देंगे, है ना। तो इसमें 3 अंक बाद दशमलव आता है, इसको ध्यान रखना है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 1000, ये 15 चौको 60, 15 15 75, ठीक है, और 15 एकम 15, एक अंक बाद दशमलव हो गया, प्लस 0.125। अब इन दोनों को जोड़ दो, इधर तो हमारा हो गया 1000 प्लस ये, अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा तो 157, इधर हो गया दशमलव और ये 5 और 1 625। अब इसमें जोड़ दो तो क्या आ जाएगा हमारा, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा 157.625 और यही इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों तीसरी संख्या दी गई है कि 501 की घात 3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 500 के पास में है ना, तो लिखेंगे 500 धन 1 और उसकी घात 3। अब इसमें हम सर्व समीकरण लगाएंगे। कौन सी सर्व समीकरण, जी हाँ, a प्लस बी की घात 3 से, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की घात 3 से। तो यहाँ पे a की जगह पे है 500 और b की जगह पे है 1, तो a की जगह पे हमने लिख दिया 500 प्लस b की जगह पे 1 लिख दिया, इसकी घात 3 बराबर a की घात 3 यानी 500 की घात 3 प्लस 3 इंटू a यानी 500 इंटू b यानी 1 ब्रैकेट में 500 प्लस 1 प्लस b की घात 3 यानी 1 की घात 3। अब इधर हो जाएगा 5 की घात 3, 5 पंचे 25 पंचे 125 और 2 शून्य है तो दुत्ती 6 शून्य हो गए, 5 दिया 15 एकम 15 और ये 2 शून्य हो गए, 500 में 1 501 प्लस 1 एकम 1 एकम 1। अब इधर 125 और 6 शून्य है हमारे, प्लस 15 एकम 15 और 15 पना 75, सॉरी 15 एकम 15, ये शून्य तो पूरे 15 लग गए, 15 पना 75, ये 2 शून्य जो थे वो 2 शून्य आगे हो गए और ये 1। अब सभी को जोड़ दो, ठीक है, तो एक एक करके जोड़ दो, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 इसमें जोड़ देंगे 75 15 0 1। अब इसको इसमें जोड़ दो, 3 और 3 6, यहाँ पे 6 शून्य है तो ये सब इसमें जुड़ जाएंगे शून्य में, तो 125 75 15 0 1, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 12 करोड़ 57 लाख 51,501 और यही हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर। तो दोस्तों पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है 9.5 की घात 3 और इसमें जो है 9.5 हमारा किसके पास में, 10 के, तो 10 माइनस 0.5 की घात 3 और यहाँ पे हमारी सरल समीकरण लगेगी a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b और माइनस b की घात 3 से। तो यहाँ पे a की जगह पे है 10 और b की जगह पे है 0.5, तो दोनों मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10 माइनस 0.5 की घात 3 बराबर a यानी 10 की घात 3 माइनस 3 इंटू a यानी 10 इंटू b यानी 0.5 ब्रैकेट में 10 माइनस 0.5 और माइनस b यानी 0.5 की घात 3। तो
अब इधर देखो 1 की घात 3 यानी 1 और 3 जीरो हुए, माइनस ये शून्य चला गया दशमलव में, बचा 3 एकम 3 पचे 15 और 10 में से 0.5 गया तो बचा 9.5 माइनस 0.5 की घात 3 यहाँ पे पुनः आ गया तो 5 की घात 3 125 और 1 अंक पीछे दशमलव है तो 1 तिया 3 यानी 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो इधर हो गया मेरा 1000 माइनस इसमें गुणा कर दो 15 चौको 60 15 पन्ना 75 की 5 हासिल लगा 7 15 निम्मा 135 और 7 142 1 अंक बाद दशमलव हो गया माइनस 0.125। अब इधर तो मेरा 1000 है और इधर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 142 माइनस 142.5 और 1 625। अब इसमें से हम 1000 में से ये घटा देंगे तो आप देखो इसको घटाने का तरीका हम वैसे तो डायरेक्ट करने का सोच रहे थे लेकिन आपको बता दें 1000 दशमलव कुछ नहीं है तो आगे 3 अंक बाद दशमलव आ गया, लगा लिया। इधर जो है 142.625 तो देखो 5 10 में से इधर 9 में से 2 गया 7 इधर 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब दशमलव यहाँ 9 में से 2 गए 7 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 1 गया 8। तो इस तरीके से आपने देखा 857.375 और यही हमारा इधर 9.5 की घात 3 का आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये था प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 2 पर। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा कि मान ज्ञात कीजिए और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है x की घात 3 माइनस y की घात 3 का मान निकालना है और अगर दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 4 और x y बराबर 21 तो इसका मान निकालना है और ये हमें दिया गया है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे जो दिया गया है, ठीक है। इसमें लिख दो दिया है x माइनस वाई बराबर 4 तो दोनों ओर क्या करने पर घात 3 करने पर कर दो भाई। तो इधर हो गया x माइनस वाई की घात 3 बराबर 4 की घात 3। इधर फॉर्मूला लग जाएगा a की घात 3 माइनस 3 इंटू a यानी x b यानी y ब्रैकेट में a माइनस b यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 चौको 16 16 चौको 64। अब यहाँ पे देखो x की घात 3 माइनस 3 ये x बाई है और x बाई की जगह पर हम रखेंगे 21 यहाँ से गुणे 21 और x माइनस बाई जो है इसकी जगह पर हम रखेंगे 4। ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं। इस तरफ एक चीज़ छूट गई माइनस b की घात 3 यानी y की घात 3, ठीक है। तो अब ये आ गया और माइनस y की घात 3 बराबर 64। अब इनका हम गुणा कर दें आपस में x की घात 3 माइनस 21 तिया 63 गुणे 4 माइनस y की घात 3 बराबर 64। ये संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो हो जाएगी x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर 64 प्लस 4 तिया 12 हासिल लगा 1 6 चौको 24 और 1 25। इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो 4 और 2 6 6 5 11 हासिल लगा 1 2 और 1 3। तो इस तरीके से x की घात 3 माइनस y की घात 3 हमारा निकल के आ गया 316। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये था पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है कि p की घात 3 प्लस q की घात 3 का मान बताओ यदि p प्लस q बराबर 5 और पी क्यू बराबर 6 इसका मान पूछा है और ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमें क्या दिया है। तो दिया है p प्लस क्यू बराबर 5 और इसका हमें क्या करना है दोनों ओर घात 3 करने पर। तो कर दो घात 3। इस तरफ क्या हो जाएगा p प्लस क्यू और उसकी घात 3 इधर हो जाएगा 5 की घात 3। ये हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा तो p की घात 3 प्लस 3 पी क्यू ब्रैकेट में है p प्लस क्यू और प्लस क्यू की घात 3 बराबर 5 की घात 3 हो जाएगा 5 पंचे 25 पंचे 125। अब यहाँ पे देखो
दिया गया है, पी क्यू की जगह पे दिया गया है 6 और पी प्लस क्यू की जगह पे दिया गया है 5। तो इन दोनों को रख देंगे मान। पी की घात 3 प्लस 3 गुणे पी क्यू यानी 6 गुणे पी प्लस क्यू यानी 5 प्लस क्यू की घात 3 बराबर 125। पी की घात 3 प्लस 6 3 18 और 18 पंचे 90 प्लस क्यू की घात 3 बराबर 125। अब ये हो जाएगा p की घात 3 प्लस क्यू की घात 3 बराबर 90 हमारा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 125 माइनस 90। अब 125 में से 90 जाएंगे तो क्या बचेगा 35 और p की घात 3 प्लस क्यू की घात 3 बराबर 35 और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तीसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत इजी प्रश्न है। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है कि x की जगह पे 3 दिया गया है और इसका मान निकालना है। तो सीधा सा हम क्या कर देंगे x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे हम x बराबर 3 रख देंगे पूरे में। तो x की जगह पे हो जाएगा 3 की घात 3 प्लस 9 इंटू एक्स यानी 3 की घात 2 प्लस 27 इंटू एक्स यानी 3 प्लस 27। इधर हो गया 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9 और उसमें 9 का गुणा, तो 9 निम 9 गुणे 9। चलो अगली लाइन में कर देंगे। इधर 27 तिया 7 तिया 21 की 1 हासिल लगा 2 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस 27। अब देखो इधर 27 प्लस 9 निम 81 प्लस 81 प्लस 27। अब इन सबको आपस में जोड़ दो। 7 और 1 8 1 9 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1 8 और 2 10 8 18 2 20 और 1 21। तो इस तरीके से 216 हमारा आंसर था ना आसान। अब दूसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न है कि 64x की घात 3 माइनस 125z की घात 3 का मान ज्ञात करो। और यहाँ पे दिया हमें गया है कि 4x माइनस 5z बराबर 16। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या कर देना है, दोनों ओर घात 3 करने पर। तो कर दो भाई। इधर हो जाएगा 4x माइनस 5z की घात 3 बराबर 16 की घात 3। इधर हो जाएगा a की घात 3 यानी 4x की घात 3 माइनस 3 इंटू ए यानी 4x इंटू बी यानी 5z ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 4x माइनस 5z माइनस बी की घात 3 यानी 5z की घात 3 और बराबर 16 की घात 3। तो इसको हम लोग एक जगह निकाल लेते हैं। इधर देख लेते हैं 16 गुणे 16 तो 16 छक्का 96 की 6 हासिल लगा 9 16 एकम 16 और 9 25 256 और उसमें फिर से 16 का गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 हासिल लगा 9 16 पंचे 80 और 9 89 हासिल लगा 8 16 दूनी 32 और 8 40 4096। ध्यान से करिएगा दोस्तों, कहीं पे गलती हो तो आप लोग हमें भी बता सकते हैं क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है। 4 की घात 3 4 चौको 16 चौको 64 x की घात 3 माइनस 3 चौको 12 और 12 पंचे 60 xz और ब्रैकेट में ये 4x माइनस 5z की जगह पे हम ये मान रखेंगे 16। ठीक है, और माइनस 5 की घात 3 और z की घात 3 बराबर 4096। इधर 64 x की घात 3 माइनस 16 छक्का 96 और ये शून्य। xz की जगह पे अब हम xz का मान रखेंगे, ये हमें दिया गया है 12 तो गुणे 12 माइनस 5 की घात 3 होगा 125 z की घात 3 बराबर 4096। अब 64x की घात 3 इसका गुणा कर दो तो 12 छक्का 72 हासिल लगा 7 12 निम्मा 108 और 7 2 110 हो गए और 5 115 और ये शून्य शून्य आ गया माइनस 125 z की घात 3 बराबर 4096। अब जो है ये संख्या हमारी बराबर के दूसरी तरफ जाएगी। ये 5 है यहाँ पे दोस्तों, हो गया 64x की घात 3 माइनस 125 z की घात 3 बराबर 4096 यहाँ पे पहले से ही था
और ये माइनस था, इधर प्लस हो गया, 11,520 और आ गए। इन दोनों को जोड़ दो तो 6 और शून्य हो गए 6, 9 और 2 11 हासिल लगा 1, 5 और शून्य और 1 हासिल का 6, 1 और 4 1 5 और ये 1। तो इस तरीके से 15,616 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो ये था प्रश्न नंबर 2 जो कि हमारा कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसको हम लोग इसी पे देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसान प्रश्न है। तो देखो तीसरा प्रश्न है कि 1 माइनस बाई की घात 3 का मान। तो ये a माइनस बी की घात 3 है ना, तो क्या होता है a की घात 3 माइनस 3ab। तो 3a की जगह पे b की जगह बाई ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस b की घात 3। तो ये क्या होगा 1 माइनस बाई की घात 3 माइनस 3 बाई ब्रैकेट 1 माइनस बाई। अब देखो कहाँ पे है, ये तो दोनों है ही नहीं, नीचे वाले दोनों में ये इधर प्लस है इधर माइनस है, तो कौन सा सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न 8 प्लस एक्स की घात 3 का मान। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 8 प्लस एक्स की घात 3 का मान। ठीक है, तो इसको देखना थोड़ा सा, कॉपी में हम बता रहे हैं आपको। a प्लस बी, ये 8 किसकी घात 3 है, 2 की घात 3 और x की घात 3 है ना, ये हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र देखेंगे 2 प्लस एक्स की घात 3 का। तो ये क्या होगा, a की घात 3 यानी 2 की घात 3 प्लस 3ab यानी इंटू 2 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2 प्लस एक्स और प्लस b की घात 3 यानी x की घात 3। अब यहाँ से देखो ये 2 की घात 3 और x की घात 3 वहीं बना रहेगा, ये संख्या बराबर के इस तरफ आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 2 प्लस एक्स की घात 3 और ये बराबर के इस तरफ, तो माइनस 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स इसमें भी है, 2 प्लस एक्स इसमें भी है, तो 2 प्लस एक्स कॉमन आ गया और अंदर बचेगा हमारा 2 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 6x। ठीक, अब इसको अंदर थोड़ा सा हल कर लो, 2 प्लस एक्स और ब्रैकेट में ये हो गया 2 की a प्लस बी की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a की घात 2, 2 की घात 2 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स और प्लस b की घात 2 यानी x की घात 2 माइनस 6x। तो ये हो गया 2 प्लस एक्स, 2 की घात 2 हमारा होगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस x की घात 2 माइनस 6x। तो इधर बचा अंत में 2 प्लस एक्स और 4 प्लस के 4x माइनस के 6x, तो माइनस के 2x बचे और प्लस x की घात 2। तो ये चीज़ निकल के आई किसके बराबर, 2 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर। ये हमसे पूछा है। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन सही है, 2 प्लस एक्स 4 माइनस 2x प्लस x की घात 2, 2 प्लस एक्स 4 प्लस x की घात 2 माइनस 2x। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, आप इधर राइट हैंड साइड में गुणा करके देखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये किस तरह से होगा क्योंकि आगे वाला प्रश्न भी उसी तरह का है। अब आगे वाला प्रश्न है 1 माइनस 27p की घात 3। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे, ये सूत्र बनेगा a माइनस a यानी 1 की घात 3 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 3p की घात 3। तो एक ब्रैकेट में बनेगा a माइनस b यानी 1 माइनस 3p। इसमें इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए हमारे। ठीक, ये दोनों बचे। अब इन दोनों में कौन सा होगा, अब इसमें देखो आप पहले जब आपने किया था ये 2 प्लस वाला, तो जो प्लस था तो वो यहाँ पे था और इसमें ये बीच वाला चिन्ह माइनस का आया था। यहाँ पे ये माइनस का हो गया तो अंदर वाले में चिन्ह आएगा प्लस का। तो इस तरीके से ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आप लोग इन दोनों का गुणा करके देख सकते हैं और ये आपका होमवर्क भी आप समझ लो, इसको इस तरीके से लगा के हमें दिखाना। अब आगे वाला प्रश्न देखो, 2 प्लस एक्स की घात 3 a प्लस बी की घात 3, a की घात 3 यानी 8 b की घात 3 x की घात 3 प्लस 3ab। 2ab नहीं होता है तो 3 दूनी
6, एक लाइन में सूत्र लगाओ 6x, लेकिन इसमें माइनस है तो ये भी नहीं होगा। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab 3 दूनी 6x ब्रैकेट में a प्लस b। कौन सा सही है? तीसरा वाला। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं और वो हमारा है 7वां प्रश्न 1 + 2x + y की घात 2। इसको भी हम यहीं करेंगे डायरेक्ट। तो देखो सबसे पहले a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, तीनों प्लस में होती हैं और ये तीनों प्लस में किस में है? इसमें तो ये माइनस हो गई, इसका मतलब ये नहीं है, ये माइनस हो गई, ये नहीं है। किस में कंपटीशन बचा? इन दोनों में। अब देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, यहाँ पे भी सही लिखा है, यहाँ पे भी सही लिखा है। अब अंदर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये सभी प्लस में होंगे और इसमें देखो ये नीचे वाला माइनस में है, इसलिए कुछ देखना ही नहीं है, यही हमारा पहले वाला सही है। ठीक है, ये आंसर आ गया। 8वां देखो सर्व समीकरण a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 और ये 3ab का इसमें इन्होंने गुणा कर दिया, तो इस तरीके से वही बात लिखी है। तो ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस b की घात 3 का भाई साहब ने। तो देखो कौन सा सही है? इसमें तो माइनस है, इसमें माइनस है, a प्लस b के सूत्र में कहीं माइनस नहीं होता है, तो इस तरीके से इसमें भी हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब अंतिम प्रश्न देख लो, इसमें a माइनस b की घात 3 का मान, इसमें माइनस वाला सूत्र है, देखो कहाँ पे सूत्र लिखा है सही, सभी माइनस होते हैं इसमें चिन्ह, माइनस वाले सूत्र में सभी चिन्ह माइनस के होते हैं। तो अब देखो इनमें तो प्लस का है 1 2, ये तो है ही नहीं, इन दोनों में है कंपटीशन, देखो इसमें भी सब माइनस, इसमें भी सब माइनस। अब इसमें कौन सा सही कौन सा गलत? तो देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, और नीचे वाले में है b माइनस a, तो b माइनस a हमारा गलत होता है, a माइनस b हमारा सही होता है। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 4। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में आपको 499 की घात 3 का मान हमें ज्ञात करके बताना है। और दोस्तों अब आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, कई लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, तो उनका भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर 1-2 दिन इसको रोक दीजिए। तो 2-3 दिन हम जो है क्लास 6 की मैथ बताएंगे। कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है क्लास 6 के लिए, तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इसको देखें, और क्लास 6 की है तो क्या हुआ, उसको देख लें तो आपको रिवीजन हो जाएगा, आगे जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल फिर इसी समय एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।